हाय स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को आज फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 23 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एक्सरसाइज 11.3 बना रहे हैं। लेक्चर 22 में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 3 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या है? चलिए, हम लोग सारा कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ चुके हैं। आज कॉन्जुगेट का जो कॉम्प्लिकेशन फॉर्म होता है उसको निकालना हम लोग सीखेंगे। नॉर्मली तो हम लोग इस प्रकार से देखो, कॉन्जुगेट है 3 + 2i, तो हम लोग इसको तो डायरेक्टली निकाल चुके हैं। कॉन्जुगेट मतलब z बार, मैथमेटिकली यही लिखते हैं हम लोग। और कॉन्जुगेट कहने का मतलब क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं, इसका मतलब आप उसके इमेजिनरी पार्ट पर जाइए और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन ऑफ कनेक्शन है रियल के साथ, उस साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस वाले को माइनस करते हैं और माइनस वाले को प्लस करते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 - 2i। मेक इट ए पॉइंट। हमेशा याद रखेंगे, कॉन्जुगेट किसको इफेक्ट करता है? इमेजिनरी पार्ट के साइन को इफेक्ट करता है, रियल पार्ट के साइन को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली बात, इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो z = एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। a + ib which is the standard form of the complex number, ऐसा होना चाहिए। जबकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला काम होगा कि आप इसको इस फॉर्म में लाइए, नहीं तो ये तो फिर आप इसमें प्रॉपर्टी यूज कीजिए और इसको बनाइए। तो चलिए हम मेथड 1 करते हैं, मेथड 1 अप्लाई करते हैं बाय मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोग यहां यूज करते हैं डायरेक्ट बाय मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब कि जो आपका कॉम्प्लिकेशन है उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंप्लीफाई करने का, उसके हिसाब से उस पर कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको कुछ नाम नहीं दिया गया है तो इसको हम नाम देते हैं। लेट z = 3 - 2i होल इनटू 2 + 3i अपॉन 1 + 2i इनटू 2 - i। और हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बिहेवियर होता है वो जनरल अलजेब्रा के जैसा होता है। जनरल मल्टीप्लाई जैसे होता है, जैसे ब्रैकेट खुलता है, जैसे ऐड होता है, सिंगल टर्म से कोई सारा चीज होता है। तो आप इसको देखें कैसे बनेगा। तो z = इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो 3 को इस सेकंड ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3i आया। फिर जो सेकंड टर्म का फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म है उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कारनामा हमने न्यूमरेटर में किया वही कारनामा डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 2i मिला प्लस 2i होल इनटू 2 - i। अब इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे? सिंपलीफाई करेंगे। तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i और माइनस 2 × 2 = 4i माइनस 3 × 2 = 6i स्क्वायर बाय 2 × 1 = 2 माइनस i प्लस 2 × 2 = 4i माइनस 2i स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में i का जो पावर होता है 1 होता है। हाँ, तो यहां पर इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यहाँ i स्क्वायर क्या रहा है? इसका मतलब ये i स्क्वायर को हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू होता होगा उससे, तो बताइए i स्क्वायर का वैल्यू हम बार-बार चर्चा करते हैं कि जब जब i स्क्वायर मिला है उसका वैल्यू हम लोग -1 रखते हैं। तो चलिए इसको हम -1 रख के बात करते हैं। तो z = 6, ये देखिए ये दोनों सिमिलर टर्म है। 9i में 4i चला गया, कितना बचा? प्लस 5i, साइन को ध्यान देंगे, 6 × -1 बाय 2 माइनस ये दोनों सिमिलर टर्म है, प्लस क्या मिलेगा? 3i - 2 × -1। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा? z = माइनस प्लस 6 + 6 वो सिमिलर टर्म है, कांस्टेंट है, 12 हो गया, प्लस क्या मिला? 5i बाय 2 + 2 4 + 3i। हाँ, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था
वो कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 अलग अलग फॉर्म था। एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कुछ हद तक सिंप्लीफाई किया तो वहां से मैं 2 को रिमूव कर पाया हूं, मेरे पास 2 बचा हुआ है। फिर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्या आपको इस रूप में ये दिख रहा है? a प्लस आई बी के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये और सिंप्लीफाई होता है। और आपको हम हर बार बोले थे कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म पे होता है तो हर बार जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? बाय रैशनलाइजेशन। हाँ, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कहने का मतलब यदि रैशनलाइजेशन लिखा गया है, परिमेयकरण लिखा गया है, तो नॉर्मली डिनोमिनेटर का ही होता है, हर का ही होता है। लेकिन यदि मुझे अंश का करना पड़े तो आपको लिखना पड़ेगा रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। लेकिन हम नॉर्मली हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर का ही होता है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जब भी हम लोग रैशनलाइज परिमेयकरण का बात किए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पे होता है उसका 2 टर्म का साइन और जो कनेक्शन होता है उस साइन का चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। तो वही काम हम लोग आज भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? -3i बाई 4 -3i। और फिर से जब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, आप कंफ्यूज ना करो, सो वी विल टेक इन ब्रैकेट। इसको हम लोग ब्रैकेट में लेंगे। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर मेरा क्या है? ये a प्लस बी होल इनटू a माइनस बी। और फॉर्मूला किसका होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अलजेब्रा का मतलब होता है आप या तो कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला को यूज कीजिए या तो आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा और फॉर्मूला लगाओगे तो भी आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक और स्टेप हम लोग का बच जाता है। तो क्या मिलेगा? फिर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 12 इंटू 4 माइनस 3i, हाँ, फिर प्लस 5i इंटू 4 माइनस 3i बाई ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3i होल इज टू स्क्वायर। हाँ, तो मेरा क्या मिलेगा बहादुर? z इक्वल टू 12 4 जा 48 माइनस 12 3 जा 36 i हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20i माइनस 5 3 जा 15i स्क्वायर, हाँ, बाई 4 4 जा 16 3 3 जा 9 एंड i जा i स्क्वायर, ये मिलेगा। और फिर से वही काम, जो i स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म का कोई रूप नहीं है, तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, i स्क्वायर का वैल्यू -1। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप इधर स्क्रीनशॉट ले लें। अब z इक्वल टू हमारे पास क्या मिल चुका है? z इक्वल टू 48, हाँ, देखिए -36i प्लस 20i, वी गेटिंग -16i minus 15, we have to I square equal to -1, then we apply -1, 16 -9 into -1। अब हम लोग सिमिलर टर्म के साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 3 8 5 13, रिमेनिंग 1 2 एंड 4 6, 63 माइनस 16i बाई 9, 16 प्लस 9 25। तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का इस फॉर्म पे लिखा नहीं जाता है, रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको हम लोग सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं, बाई 25 माइनस 16 बाई 25i। अब ये मेरा एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आया। यदि यही क्वेश्चन को कहता राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम लोग यहां तक लिखते हैं। या तो ये भी कर सकता था राइट इन a प्लस आई बी फॉर्म, या तो ये भी कर सकता था राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें, तो हम लोग यही लाके आंसर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? कॉन्जुगेट, इसका मतलब z बार निकालना है। तो देयरफॉर क्या रहेंगे? देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ
जेड इक्वल टू इसी का क्या हो जाएगा 63/25 माइनस 16/25 इसी का कॉन्जुगेट। साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखते हैं जेड बार इक्वल टू 63, ये साइन हटेगा बार वाला तो क्या कारनामा करके जाएगा इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके जाएगा, तो प्लस 60/25 विच आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप यहां आंसर लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं विद्यार्थियों कि इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे बनाया जा सकता है प्रॉपर्टी का यूज करके। वो था मेथड बाय सिंपलीफिकेशन, हमने सिंपलीफाई कर दिया फिर उसको कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चाहे कोई मेथड लगाइए, पहले आप इसको तो नाम तो दे कीजिएगा। लेट जेड इक्वल टू 3 माइनस 2i इंटू 2 प्लस 3i बाई 1 प्लस 2i और 2 माइनस i, ठीक ना। अब यहां पर देखेंगे तो आपके पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है, ये हमारा Z3 है, ये हमारा Z4 है। नाम देने का था दे दिए हमने, ठीक है। आप ये नहीं तो सर Z1 ही क्यों है, आप इसको भी मान सकते, किसी को भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इनिशियल 1 2 3 4 लिया। अब यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स में दिख रहे हैं, इसको मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो प्रॉपर्टी आपको हमने बताया था, प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी आपका क्या बताए थे हम लोगों ने कि Z1 इंटू Z2 बाई Z3 इंटू Z4 का पूरा का कॉन्जुगेट रहे। देखिए पूरा का कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकुलरली जो है ये साइन हटता है, कॉन्जुगेट का साइन हटता है, तो पार्टिकुलरली जो है विशेष खास कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये कॉम्प्लेक्स ये जो है कॉन्जुगेट जो अटैच हो जाता है। तो क्या मिलेगा Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट बाय Z3 का कॉन्जुगेट और Z4 का कॉन्जुगेट, है ना। तब हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्जुगेट लिख लेगा। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट क्यों टेक किए हैं, क्वेश्चन में कॉन्जुगेट निकालना है, इसीलिए हम लोग जैसे ये लैंग्वेज लिखेंगे तो मैथमेटिकली बाहर लगाएंगे, जेड बाहर लगाएंगे और इसको आप ऐसे लिखिए 3 प्लस 2i और 2 प्लस 3i बाई 1 प्लस 2i इंटू 2 माइनस i, इसको हमने लिखा होल ओवर पूरा का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। अब जब पूरा हम लोगों ने कॉन्जुगेट लिया तो 3 ये माइनस है ना, अब पूरा का कॉन्जुगेट लिया तो प्रॉपर्टी कहता है कि यदि बहुत सारे कॉन्जुगेट नंबर हैं और ये कॉन्जुगेट हटेगा तो वैसे नहीं हटेगा, वो सबके साथ चिपकेगा। तो देखिए वही कारनामा जाएगा यहाँ पर, z इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस 2i इनटू कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i इनटू कॉन्जुगेट बाई 1 प्लस 2i इनटू कॉन्जुगेट 2 माइनस i इनटू कॉन्जुगेट। अब सारे पार्टिकुलर का हम लोग कॉन्जुगेट हटाते हैं, तो कॉन्जुगेट हटेगा तो क्या कारनामा करेगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेगा। तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2i, यहाँ पर इसको माइनस करेगा, ये बाहर हटने का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट को रिमूव, साइन को रिवर्स करना है। तो 2 था प्लस से क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बाई यहाँ पर 1 है, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाओ, कौन कहता है, हम नहीं, बार का थ्योरी कहता है। यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस i होगा। अब देखिए आपको बाद में फिर कॉन्जुगेट निकालने की जरूरत नहीं है, और फिर से आपको यहाँ सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी को क्वेश्चन क्या होता है ना, प्रॉपर्टी से लॉन्ग हो जाता है और कभी कभी सिंप्लीफिकेशन से आसान पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, आपको मानना पड़ेगा Z1 Z2 Z3, उस वक्त आप क्या करोगे, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना ही पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा नहीं होता Z1 Z2 बाई Z3 का कुछ प्रॉपर्टीज के साथ होता, तो फिर क्या आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो फिर करोगे क्या, तो प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो प्रॉपर्टी का यूज हम लोग जनरली तौर पे देखा जाता है कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, वैसी स्थिति में हम लोग को मस्ट हो जाता है कि प्रॉपर्टी का यूज करें।
तो आप इसको भी ट्राई करो, इसको कंप्लीट करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रियल नंबर ऑफ x एंड y। रियल नंबर कहने का मतलब यहाँ जो x और y जो दिया गया बराबर, इनका रियल वैल्यू क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। if x minus iy into 3 plus 5y is conjugate of minus 6 minus 24i। क्या कहता है क्वेश्चन देखेंगे, x minus iy into 3 plus 5y is कॉन्जुगेट ऑफ किसका, इसका कॉन्जुगेट है। तो देखिए गिवन क्या दिया गया, ध्यान देंगे। गिवन x प्लस सॉरी x माइनस iy इंटू 3 प्लस 5i इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24i, यही दिया गया था। इसका मतलब हमारे पास क्या है, x माइनस iy इंटू 3 प्लस 5i इज कॉन्जुगेट, मतलब 6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट है। ये कॉन्जुगेट का नेम हटेगा तो मैथमेटिकली साइन आएगा। हाँ, तब देखेंगे हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे कि x और y को लेफ्ट साइड रखें और जितने भी न्यूमेरिकल टर्म है उसको राइट साइड कर दें। तो हमारा क्या मिलेगा बहादुर, जरा ध्यान देंगे, x माइनस आई वाई इक्वल टू, देखिए माइनस 6, ये कॉन्जुगेट साइन हटेगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन हटेगा, 24i बाई 3 प्लस 5i। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो गया। हाँ, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस आई वाई इक्वल टू, इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे। हम लोग पहले हर बार जानते हैं कि जब भी कोई डिनोमिनेटर पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो 3 माइनस 5y हो गया, और रैशनलाइज करने का मतलब ही होता है कि साइन ऑफ कनेक्शन को चेंज करो, ठीक ना। तब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, x माइनस आई वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -6 को 3 माइनस 5i से ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस 24i को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5i से बाई, हम लोग क्या मिलेगा, देखिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लिखेंगे a 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5i का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या मिलेगा, x माइनस आई वाई, तो क्या मिलेगा -18 प्लस 30i प्लस कितना मिलेगा, 4 3 जा 12 रिमेनिंग 1 6 7i माइनस 5 4 जा 20 5 2 जा 10 इंटू 12i स्क्वायर होगा ना, बाई 3 3 जा 9 माइनस 25i स्क्वायर। तो फिर से जहां जहां आई स्क्वायर है उसको हम रिकॉल करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, चलो बुलावा आया है, आई स्क्वायर ने बुलाया है। तो यहाँ पर मेरा क्या मिल गया, जरा गौर से देखेंगे, x माइनस आई वाई इक्वल टू -18 और 30 और 72 प्लस 102i और प्लस 120 होगा, बाई 9 माइनस 25 माइनस आई माइनस 1। तो क्या मिला, x माइनस आई वाई इक्वल टू, ये घट जाएगा 102 मिलेगा, 102 सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ 102 मिलेगा प्लस 102i हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 34 होगा। तो इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा 34 आएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के लिए अलग अलग लिखेंगे, 34 प्लस 102 34i है ना। तो हम लोग काम करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, कितना मिलेगा 51 प्लस 51 बाई 34i, ये मेरा क्या मिल गया
17 मिलेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हमारा क्या मिलेगा बहादुर, ध्यान देंगे। वहां से फिर से हम 17 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 17 17 3 जा 51 और 3i, मैंने आई को यहाँ पर गलत लिखा है, आई यहाँ पर, ठीक ना, बाय 17, 17 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या मिला x माइनस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस 3i। अब देखिए सिंपल बीच में इक्वल साइन दिया गया है, तो हम जब भी इक्वल साइन होता है तो रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। तो क्या लिखते हैं, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या लिया, देखिए ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। बताइए देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिला 3 एंड माइनस y इक्वल टू 3 मिला। हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 3 मिला और y इक्वल टू क्या मिला -3 मिला। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि जब इस प्रकार से कोई कंडीशन दिया हुआ रहे कि 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन किसी का कॉन्जुगेट हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखना कि जो वेरिएबल होगा उसको एक तरफ करने की कोशिश करना और जो कांस्टेंट होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको एक तरफ करने की कोशिश करना, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।